हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक आज की हमारी टॉपिक है अपनी एज को रिवर्स कैसे करें या फिर अपने आप को कैसे जवान बनाए रखें। पहले बूढ़े हो रहे हैं, आपका सेलुलर सिस्टम, आपका कॉग्निटिव सिस्टम, ब्रेन की वर्किंग, आपके हार्मोन समय से पहले ख़राब या बूढ़े हो रहे हैं, तो ये गलत बात है और इसको आप रोक सकते हैं। जवान और फिट दिखे तो इसके लिए सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी इस पर वर्क करना होता है। हमारे शरीर में एक जीन होता है खास प्रकार का, एक स्पेशल सा, तो वही हमारे एजिंग को कंट्रोल करता है और इसे अगर लंबे समय तक एक्टिव रखा जाए तो हमारी जो एजिंग की जो प्रोसेस को वो धीमी कर सकता है और हम ज़्यादा लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हमारे शरीर को ज़्यादा समय तक यंग और जवान और एक्टिव बनाए। हमारे शरीर में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं और एक्टिव बनाए रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे और आपका माइंड शार्प रहे, बॉडी एक्टिव रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो एंटी एजिंग कुछ सीक्रेट फार्मूला है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो को देखे बिना स्किप किए। तो सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मेंटली और फिजिकली जो है ना आपको फिट रहना। मेंटली दैट मीन्स आपको कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन, जिससे कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उससे जो है ना हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ोतरी होने लगता है। तो आप अपने टेंशन को कम करें और हार्ट हेल्थ और माइंड हेल्थ को कम्प्लीटली हेल्दी रखें। और इससे हेल्दी रहने के लिए यही है कि आप अपने मन में कभी भी बुरे विचारों को ना लाएं। पुराने कोई भी आपके साथ डिसीटफुल बिहेवियर हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है वो आपके दिमाग और दिल में बार बार घूम रहा है, तो इससे स्ट्रेस आता है, तो उसको रिजॉल्व करें, उस और ध्यान ना दें, नेगेटिव चीज़ों को निकालें, नेगेटिव सोच को अपने से दूर रखें और स्ट्रेस ना लें बिल्कुल भी। स्ट्रेसफुल जब भी आप फील करें, आप टहलने निकल जाए, नेचर की ओर चले जाए, किसी से बात करने लगे, दोस्तों के साथ कुछ ऐसा काम करें जो आपको खुशी देता हो, आपका पसंदीदा कार्य करें। मन नहीं करता टेंशन में ये सब चीज़ करने का, ऑटोमेटिकली मन तो नहीं करता इंटेंशनली, पर इंटेंशनली आपको करना है। अपने मूड को उस ओर ले जा करके आपको वो उस टाइप वर्क करना है कि आपको टेंशन ना पाए। सबसे पहले तो आप टेंशन कम करें। हार्ट में भी किसी तरह का गुस्सा भरा है, रिवेंज भरा है किसी के लिए, दिन रात अगर आप किसी के नेगेटिव थॉट में डूबे हैं, आपको बहुत पेनफुल कोई मेमोरी है, तो इससे भी आपके दिल और दिमाग पे जो है ना गलत असर आता है और ये हमारी एजिंग को बढ़ाता है। तो हेल्थ पे सबसे पहले मेंटल और हार्ट हेल्थ पे ध्यान दें और स्ट्रेस फ्री रहे और फ्री रहे, हार्ट को भी अपना हेल्दी रखें। हार्ट और ब्रेन में जो भी तनाव चलता है, स्ट्रेस चलता है, उसका सीधा असर हमारे सेल्स पे पड़ता है। इससे जो हमारा है ना सेल्स मरने लगते हैं और नई सेल्स का निर्माण नहीं होता। राइट प्रोटीन, जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन नहीं बना पाता हमारा बॉडी, तो इससे भी एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मेंटली और फिजिकली बूढ़े होने लगते हैं। मेंटली इस तरह की मेंटली डेथ मीन्स कि आप जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं, आपको याद नहीं होती, शार्पनेस खत्म होने लगती है माइंड की। और फिजिकली तो आप जानते ही हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है एजिंग बढ़ने से। सबसे पहले अपने हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ पे वर्क करें कि स्ट्रेस ना ले ब्रेन से, नहीं तो आपके बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, सेल्स मरने लगते हैं और नए सेल्स का निर्माण नहीं होता है। तो ये आपको एजिंग को ही नहीं बढ़ाता, आपको बुढ़ापे की ओर ही सिर्फ नहीं ले जाता है। आपकी मृत्यु का भी यही कारण है कि धीरे धीरे करके आपके शरीर के सेल्स खत्म होने लगते हैं बुढ़ापा से, फिर वो मृत्यु की ओर जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपके शरीर में नई सेल्स का निर्माण होता रहे। उसके लिए सबसे पहले टेंशन ना ले बिल्कुल भी, स्ट्रेस फ्री रहे और अपने हार्ट को हेल्थ को कम्प्लीटली सही रखें। हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हार्ट को सबसे पहले तो आपके अंदर ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपके लाइफ में अच्छी हो रही है या कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखें कि ये किसी लिए ईश्वर ने दी है मुझे या फिर किसी चीज़ के लिए दी है तो ये सही ही होगा। उसके प्रति पॉजिटिव सोच रखने से, फॉरगिवनेस रखें, अपने हार्ट में कंपेशन रखें, लव रखें, इस तरह की भावनाएं रखें, ग्रेटफुलनेस रखने से तो हार्ट हमारा जो है ना हल्का फील करता है और हार्ट जो है ना बेटर फील करता है फॉरगिवनेस रखने से। किसी तरह का हो सकता है सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जल्दी से फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, पर आप अपने हार्ट को हेल्थ को सही रखने के लिए खुद के लिए भी कोई बोलते हैं ना कि सही होता है, बट ये आप फॉरगिव कर दे बट डोंट फॉरगेट। ये आपने कोट भी सुना हो ना, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, मतलब फॉरगिव तो कर दे बट आप सतर्क और सावधान रहे उस इंसान से जिसने आपको इस परिस्थिति में लाया है, जिससे आपका हार्ट हेल्थ ब्रेन हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को सही रखें। उसके बाद अपने गट हेल्थ को सही रखें। अच्छे डाइट का ले, अच्छे डाइट जो होता है ना आपके शरीर में उसका बहुत असर होता है, वो आपके शरीर में है ना हैप्पी हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं और आपकी एजिंग की प्रक्रिया को भी कम करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने से जानते हैं कितनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में शुरू हो।
आप अपने गट हेल्थ पर भी वर्क करें। गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी होता है, जिससे आपका गट हेल्दी होता है। तो उसमें सबसे पहला है जो हल्दी, उसमें भी कच्ची हल्दी जो होती है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं पुस्तकों में, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं देश विदेश में। वो कच्ची हल्दी को उबाल करके सुबह सुबह खाली पेट उस पानी को पीने से 5-10 मिनट उबाल लीजिए कच्ची हल्दी को, वो ग्रेट करके, और फिर उस पानी को उबाल करके आपको खाली पेट उसको पीना है हर दिन हर दिन। और ये कभी भी आपकी बॉडी में खराबी नहीं उत्पन्न करता है। और कुछ चीज़ें जो हल्दी के साथ है, जिंजर, अदरक, तुलसी और दालचीनी, सिनामन, इलायची, कार्डमम और एक मुलेठी। इन 6 चीज़ों का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में हमेशा गुड बैक्टीरिया का निर्माण शुरू होगा, प्रोडक्शन, और आपके बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को सही करता है। ये 6 चीज़ें जो कि आयुर्वेदिक के अनुसार भी अच्छी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, बैलेंस इसका होता है, बैलेंस क्वांटिटी में लेना होता है, आपकी मात्रा सही होनी चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस में इन सारी चीज़ों का सेवन डेली करने से आपका शरीर और दिमाग जो है ना स्वस्थ रहता है, स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन ग्लो करता है, आपके शरीर को बूढ़ा होने से बचाता है। ये सारी 6 चीज़ों का आप खाली पेट में सुबह चाय की तरह पानी में इसको उबाल लें एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, और इसको डेली एक सुबह में चाय की तरह लेना शुरू करें। सबसे पहले ये ले लें, उसके बाद आपको जो भी किस चीज़ खाना हो खाइए। ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें जो सुबह से लेते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो फास्टिंग पे भी जोर दिया जाता है आपकी एजिंग के प्रोसेस को कम करने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको कि आपने सुना हो ये नाम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हंगर मैक्स यू यंगर, ये प्रोवर्ब भी है एक टाइप का। तो फास्टिंग 12 से 16 घंटों का फास्टिंग इसमें किया जाता है, और शुगर का एक्सेसिव प्रयोग भी ना करें। और सेकंड थिंग इज शुगर, रिफाइंड शुगर। ये तो इसके बारे में तो सभी बोल चुके हैं। शुगर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान करती है, जिसका किसी कहीं नहीं बताया जाता। वो सब लोग डायबिटीज की बात करते हैं। शुगर हमारे अंदर, जो हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो वो बना रही होती है, कोई भी प्रोटीन बना रही है, बालों की प्रोटीन, बालों की बालों की जो सेल है, बालों की प्रोटीन बना रही है, जिसको हम बायोटीन कहते हैं। स्किन की सेल, स्किन का जो कोलाजन बना रही है, वो जो प्रोटीन, हमारी बॉडी बेसिकली प्रोटीन मेकिंग मशीन है। लेकिन जब हम शुगर लेते हैं तो ये शुगर जो है उस प्रोटीन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसका नाम है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसका नाम है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। यह एक तरह का गार्बेज हमारी बॉडी में जो हमें बूढ़ा करता है। एक्सेस शुगर भी हमारे शरीर के सेल्स को बूढ़ा बनाती है, और जिससे कि एजिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए आप बैलेंस्ड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खान पान का ख्याल रखें, डाइट का। तो ये घर की घरेलू छोटी छोटी आदतों से आप अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ग्रेसफुली एज कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले किसी टॉपिक पे बात करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।